हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। इसका नाम है लीस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट की जरूरत काफी स्केलों में पड़ती है, तो इसका क्या यूज है, हम इसको कैसे करते हैं। जैसे लिस्ट काउंट को आपको स्टडी करना क्यों जरूरी है। लिस्ट काउंट आप जब से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल करना, लाइक 9th ऑनवर्ड्स, तो आपको स्केल के बारे में, जैसे स्केल में कितने लाइन्स हैं, हम उसको वैसे ही क्यों मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी मेजरमेंट का जो टोटल मेथड होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है, उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। तो एक सिंपल डेफिनेशन आप कह सकते हैं किसी भी स्केल का मिनिमम मेजरमेंट, कि मतलब किसी स्केल की एक मिनिमम लिमिट कितनी होती है, वो उस स्केल का क्या होता है, लीस्ट काउंट। जैसे कि हम आपको ढेर सारे स्केल शो करते हैं कि मेरे पास है कुछ स्केल, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ढेर सारे स्केल है। एक स्केल ये है सिंपल सा, जिसमें कि यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल सा, ये नंबरिंग दिख रहा होगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, देखिए ये स्केल नंबरिंग दिख रहा होगा, यहाँ पर नॉर्मल सी स्केलिंग है कंप्लीट, ये स्केल है। और दूसरा एक स्केल हम ये ले लेते हैं, इसमें भी आपको दिख रहा होगा नॉर्मल सा ये स्केल है। और अनदर स्केल हम ये ले लेते हैं, इसमें भी देखिए नॉर्मल सी स्केलिंग है, यहाँ पे स्केलिंग बना हुआ है। और ये अनदर थिंग जो यहाँ पर है, ये अदर यूनिट में है। और एक छोटा सा स्केल भी ले लेते हैं, छोटे भी स्केल में भी आप देख सकते हैं ये सब यूनिट्स हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस भी कुछ होते हैं, जिन डिवाइसेस में भी स्केल्स होते हैं। ये मेरे पास ये जितने भी स्केल हैं, इस सभी के सभी इस टाइम पे मीटर स्केल है। इन सभी स्केल का नाम है मीटर स्केल। इन सभी स्केल को हम लोग मीटर स्केल बोलते हैं। और अभी देखेंगे क्यों मीटर स्केल बोलते हैं, या फिर इसका आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्केल या फिर इंच स्केल। अब यहाँ एक डाउट आता है कि किसी भी स्केल का नाम कैसे पड़ता है, कि हम इसको मीटर स्केल बोले, सेंटीमीटर स्केल बोले, और क्यों मीटर स्केल बोलते हैं, क्यों सेंटीमीटर स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि अभी आपको शो करते हैं। देखिए एक ये डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। आप इसमें भी स्केल्स देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्केल है, आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्केल बना हुआ है, और आपको यहाँ पे भी स्केल दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ध्यान से कि यहाँ पे भी स्केल शो हो रहा होगा, और कुछ स्केल यहाँ पर है, दिख रहा है। इस डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वैसे ही इसका हम कंप्लीट डिटेल मेजरमेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन कर देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे क्या मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो अभी हम अपने वीडियो में देखेंगे केवल लिस्ट काउंट के बारे में। तो वैसे ही एक और ये डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है स्क्रू गेज। इस स्क्रू गेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर ये स्केल बना हुआ है, और आपको यहाँ पे फ्रंट पे स्केल दिख रहा होगा, एक स्केल यहाँ पर बना हुआ दिख रहा होगा, ये स्केल दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी स्केल है। ऐसे यहाँ पे आपको मल्टीपल डिवाइसेस मिलेंगे जिसमें कि ढेर सारे स्केल दिखते हैं। हम आपको एक और डिवाइस दिखा देते हैं, ये है स्क्रू गेज। इसका हम लोग यूज करते हैं डायमीटर मेजर करने के लिए, किसी भी वायर का या फिर डिवाइस का डायमीटर मेजर करने के लिए। वैसे ही हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, जैसे ये डिवाइस है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में क्या होते हैं, जॉज होते हैं, इसको हम लोग जॉज पढ़ते हैं। ये होता है एक जॉज, दूसरा ये यहाँ पर होता है। इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल इंटरनल डायमीटर के लिए, और इसका यूज कर लिया एक्सटर्नल। जैसे ये मार्कर हो गया, इस मार्कर का हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर, जैसे बाहर का ये डायमीटर मेजर करना होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बट अभी अब देखिए यहाँ पर यह है, ये इसके अंदर स्पेस है, ये सर्कुलर है, अंदर स्पेस है, इसके अंदर का स्पेस मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए ये जो जॉज है, ये जॉज और ये दिख रहा है आपको ना, ये ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग ऐसे इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, ये पूरा कंप्लीट ये ऐसे आता है, दिख रहा है, ये वाला इंटरनल डायमीटर के लिए। और दूसरी चीज, अगर इसी के अंदर कितना डेप्थ है उसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये जो आपको पिन दिख रहा है निकलते हुए ना, ध्यान से देखिए, ये एक पिन दिख रहा है, तो हम इसको इसका मेजर करते हैं, इसके लिए डेप्थ मेजर करते हैं। तो कंप्लीट डिटेल हम आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्केल और लीस्ट काउंट के बारे में। तो एक और डिवाइस देख लीजिए, एक डिवाइस है, इसका नाम है स्फेरोमीटर। ये स्फेरोमीटर है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, सर्कुलरली स्केल रहता है, और आपको एक यहाँ पे भी स्केल दिख रहा होगा, एक स्केल यहाँ पे दिख रहा है, और इस साइड देखेंगे तो इस साइड में भी स्केल दिखेगा, इधर भी स्केल है और इधर भी स्केल है। तो इसका बोला जाता है स्फेरोमीटर। इसका हम लोग यूज करते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए, कि मतलब कोई भी कर्व का कितना बड़ा रेडियस है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो हम हर एक डिवाइस के बारे में डिटेल हम लोग एक एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। तो जैसे लिस्ट काउंट होता क्या है, एक नंबर से हम नॉर्मल से मीटर स्केल ले लेते हैं। जैसे हमने ये छोटा वाला मीटर स्केल ले लिया, ठीक है। ये आई होप सभी स्टूडेंट्स के पास होता है, छोटा वाला मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो ये स्केल है ये एक्चुअल में लेंथ मेजर करने के काम में आता है। तो लेंथ मेजर करने के काम में आता है, तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल इट बाय द मीटर स्केल, बाय द नेम ऑफ मीटर स्केल, ठीक है। लेकिन अब ये मीटर स्केल तो हो गया ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इस पे स्केल आप दूसरे यूनिट में बनाए होंगे तो उसको हम उस यूनिट की वैल्यू रखेंगे। जैसे ये ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे अपने स्केल में, यहाँ पे लिखा रहता है सेंटीमीटर, या फिर इस नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंच। तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर जो स्केल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे देखा जाए पहले लिस्ट काउंट को। जैसे इसी स्केल को हम ड्रॉ करते हैं, तो स्केल को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहला 0। अब उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइन बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे 1 बना है। जब आप अपना ये स्केल उठा करके लाइनिंग देखेंगे, हम आपको इसको बड़े स्केल में दिखाते हैं। जैसे एक बड़ा स्केल हमने ले लिया यहाँ पर, इस बड़े स्केल पे जब देखेंगे ना, तो यहाँ से ये जो दिख रहा है ये 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ पे 1 गया है। इस 1 के बीच में ऐसे 10 लाइन बने होंगे। फिर जब ये 2 नंबर पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर अगेन अब इसको छोड़ करके फिर काउंट करते हैं। देखिए काउंटिंग कैसे करते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं। काउंटिंग के लिए छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लाइन हम लोग इंक्लूड करते हैं 10। अब इस लाइन को जब इंक्लूड कर देंगे तो नेक्स्ट में हम इस लाइन को छोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पे ये जो बीच बीच में लाइन बन रही है ना, इसको बोला जाता है डिवीजन। ये जो होता है, ये छोटी छोटी जो लाइन्स हैं इनको बोला जाता है डिवीजन। कि मतलब ये एक पार्ट को कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो ये मिनिमम पार्ट होता है ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये इसको 0 बना देते हैं। ये जो छोटा पार्ट है, जैसे आप पर्टिकुलर स्केल लेंगे, 0 के जस्ट बगल में जो पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन, यही होता है लीस्ट काउंट। मतलब ये स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो वो इतनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। ये होता है इस स्केल का क्या, लीस्ट काउंट, ठीक है। देखिए अब निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल डिवीजन। तो 1 डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, देखिए 1 डिवीजन का मतलब होता है 0 के बाद पहला कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे हम एक अदर स्केल बना लेते हैं, यहाँ पर साइड में दूसरा स्केल बना लेते हैं इस साइड में, कि यहाँ पे हमने 0 ले लिया और हमने क्या लिया 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद हमने एक 8 बना करके यहाँ पे 5 कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये 1 डिवीजन होगा, पहला डिवीजन हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या 5। मतलब पहली जो नंबरिंग पड़ती है 0 की जस्ट तुरंत बाद, इसको बोला जाता है 1 डिवीजन। मतलब एक पार्ट को आपने कितने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया है, तो वो जो एक सिंगल पार्ट होता है वो क्या होता है 1 डिवीजन। अब इसके अंदर आपने कितने छोटे छोटे पार्ट किए, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे इस स्केल में देखा जाए, ये स्टैंडर्ड है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली नंबरिंग क्या है 1 और ये स्केल हमारा सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर आप मीटर में यूज करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा, इंच में यूज करेंगे तो इंच हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्केल का जो डिवीजन आप बस यूनिट चेंज कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू बदल जाती है। अब यहाँ 1 डिवीजन 1 हो गया। अब डिवीजन काउंट करते हैं, तो काउंटिंग का आपको मेथड बताया हमने, 0 को छोड़िए, इसके बाद हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको इंक्लूड करते हैं इस लाइन को, ठीक है।
तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 और वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। अब देखिए काफी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लीस्ट काउंट इस स्केल का 0.1 तो आ गया, अब इस पे नहीं ध्यान देते कि किस स्केल का है। जैसे ये सेंटीमीटर स्केल का है तो यहाँ पे क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इनकेस यही स्केल होता मिलीमीटर का, एमएम का होता, तब उसका लिस्ट काउंट क्या होता। अगर स्केल यहाँ पे एमएम का होगा तब इसका लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन अराइज होती है कि अगर ये सेंटीमीटर ना होकर के शुरू में ही मिलीमीटर का रहता, बट आपको कैलकुलेशन किसमें करना है सेंटीमीटर में, शुरू में ही मिलीमीटर में है और आपको कैलकुलेशन किसमें निकालना है सेंटीमीटर में, तब आप यहाँ पे क्या करते कन्वर्जन करते। तब जब कन्वर्जन करते तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन होता है, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। इस चीज को फिर से समझिए जरा कि अगर स्केल आपका सेंटीमीटर में पहले से है तब तो आपकी एसआई यूनिट नॉर्मल सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और अगर स्केल पहले से मिलीमीटर में है, ये वाली जो स्केल है मिलीमीटर में है और आपको ले आना है सेंटीमीटर में, तब आप पहले जो लिस्ट काउंट निकालेंगे किस यूनिट में आएगा मिलीमीटर में आएगा, और उसके बाद आपको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल कन्वर्जन मेथड से। तो ये समझ में आ गया ये लिस्ट काउंट क्या होता है। अब देखिए लिस्ट काउंट आपको समझ में आ गया कि मिनिमम जो लीस्ट यूनिट होती है किसी भी स्केल की, वही होता है लिस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। और अगर ये मीटर में होता तो मीटर आता यूनिट, बट आप एक यूनिट में निकालने के बाद अगर आपको दूसरी यूनिट में निकालना है तो आप कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट काउंट निकल के आएगा स्केल जिस यूनिट में होगा इनिशियली वो उसी यूनिट में होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको एक इश्यू क्रिएट होता है कि जैसे इसका भी लिस्ट काउंट देख लिया जाए। इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा एलसी, लिस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 डिवीजन। जैसे अब ये 1 डिवीजन हो गया 0 और उसके बाद 1 डिवीजन में क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई टोटल डिवीजन कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 डिवाइड बाई 8 ये हो जाएगा जो भी यूनिट हो। इसकी यूनिट हमको नहीं पता है, अगर सेंटीमीटर है मीटर है इंच है, आप चाहे जो बना लीजिए, अपने नेम की यूनिट बना लीजिए या फिर पर्टिकुलर कोई स्केल बना लिया आपने, उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इतना यूनिट। इट मींस दैट कि क्या बता रहा है 5/8, 5/8 ये बता रहा है कि ये जो छोटा सा वैल्यू है यहाँ पे, ये इतना जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कंप्लीट इस डिस्टेंस को जो मेजर करेगा वो 5/8 यूनिट होगा। तो आप एक लाइन में डेफिनेशन में समझ सके होंगे कि मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एनी स्केल इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। किसी भी स्केल का जो मिनिमम मेजरमेंट होता है, मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट, अब उसी को हम लोग उस स्केल का लीस्ट काउंट बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक डाउट आता है, जैसे हमने ये स्केल बना लिया, इस स्केल का हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया, तो इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अगर स्केल को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ठीक है, अगर मिलीमीटर में लेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक वैल्यू मेजर करनी है जो कि इसके मिड में है। अब आप बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आधा होगा, इसके मिड में होगा, और इसके लेफ्ट होगा, इसके राइट होगा। जैसे आप कह देंगे कि जब इतने की वैल्यू 0.1 है तो ये लाइन तो हमको मिड में दिख रही है, तो 0.1 का आधा होगा, जी नहीं, आप एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि हम मेजरमेंट तभी कर सकते हैं जब हमें पर्टिकुलर स्केल गिवन हो। जैसे आपको मेजर करना होगा, अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट पे आके टच करी, ओवरलैप करी, तो आप एग्जैक्ट बता देंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 है। आप नॉर्मल स्केल पे जब मेजर करते हैं 0.7 लिखते हैं, ठीक है। इस ए पॉइंट को आपको मेजर करना है, ए बी लाइन को, तो आप जब काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। जब आप प्रैक्टिकल में मेजरमेंट करते हैं तो इसका रीजन ये होता है, जैसे आप स्केल में मेजर करेंगे तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 7, ठीक है 6 7, आप सीधे इसको 0.7 लिख देते हैं। 1 से पहले जितना होता है 0.7 लिखते हैं, तो उसका रीजन जानिए कि क्यों लिखा जाता है। देखिए तो आप पहले कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ डिवीजन, तो कितनी लाइन बनी है 1 2 3 4 5 6 7th लाइन पर है, तो नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा 7, और इस स्केल का लिस्ट काउंट क्या है 0.1,
0.1 से आप प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.7। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 से पहले वाले को पॉइंट लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कोई इस पॉइंट को आप मेजर करिए, सी डी, ये जो पॉइंट इसको मेजर करिए, तो आप सीधे नॉर्मली पहले कैसे कैलकुलेट करते थे, यहां से यहां तक का 1 हो गया और ये 1 2 3 4, तो आप 1.4 सीधे बोल देते हैं। यही होता है ना मेजरमेंट, 1.4 आप सीधे बोल देते हैं। लेकिन अब ये आता कैसे है, इसी में देखिए। अब सीडी के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, यहां से यहां तक का 10 और ये 11 12 13 14, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा 14 इंटू 0.1 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 1.4। देख रहे हैं, आप जो डायरेक्ट लिख देते हैं उसकी कैलकुलेशन और सॉल्यूशन का मेथड ये होता है। ये 1.4 कैसे आता है, 0.7 कैसे आता है। तो अभी हमारा डाउट प्रीवियस वाला देखा जाए, ये जो बीच में लाइन ऐसे निकल के आ गई, अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि हमारा लाइन की ओवरलैप होगा तब तो हम रीडिंग इजिली मेजर कर ले रहे हैं। और अगर इसके मिड में आ गया, जैसे यही सी एंड डी वाला वैल्यू हम ले लेते हैं, इसी के मिड में आ गया, इसको हम एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो मेजर करना है ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस जो छोटे से पार्ट, ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर भी हम ऐसे ही डिवीजन ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर भी हम डिवीजन ड्रॉ करेंगे। तो उस डिवीजन को जब ड्रॉ करेंगे तो एक बात बताइए जरा, आपको नॉर्मल जैसे अब ये स्केल दिख रहा है, आप ये नॉर्मल आई से देखते हैं तो इतने छोटे से पार्ट में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, और उसके छोटे से पार्ट के अंदर अगर आप 10 का ही लेते हैं रेशियो, 10 डिवाइड करेंगे तो क्या इजीली देखना पॉसिबल है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे हम इसी स्केल को यहाँ पे एक्सपैंड कर दें, ये वाला स्केल हम यहाँ पे एक्सपैंड करके ले आते हैं, ये यहाँ पे हो गया 0, और ये जो पहला डिवीजन है उसको एक्सपैंड कर देते हैं, ये वाला चीज, ये इतना वाला पोर्शन हमने यहाँ लिख दिया। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, ये हमने 10 डिवीजन ये कंप्लीट कर दिया। अब देखिए ये वाला पोर्शन इसके अंदर रहेगा। अब ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन किसी न किसी लाइन को ओवरलैप करेगी, किसी किसी लाइन को ओवरलैप करेगी। अब लेकिन जब स्केल के अंदर जो ये लिस्ट काउंट था, यही तो हमारा लिस्ट काउंट था, इस लिस्ट काउंट के अंदर भी जब डिवीजन हो गया तो क्या इस स्केल का लिस्ट काउंट वही रह जाएगा, नहीं, इस स्केल का लिस्ट काउंट अब बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवीजन के अंदर डिवीजन आ गया। तो अब नया जो हमारा लिस्ट काउंट होगा इस स्केल के लिए वो हो जाएगा, फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा, हमने पहले क्या निकाला था इस स्केल का नॉर्मल डिस्काउंट 1 डिवाइड बाई 10, हम सेंटीमीटर स्केल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 10 इट मींस दैट 0.1 सेंटीमीटर। ये तो वैल्यू ये निकल के आई थी छोटी वाली वैल्यू। अब इसके अंदर हमने क्या डिवाइड कर दिया, 10 डिवीजन कर दिया, मतलब इसके अंदर 10 डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल डिवीजन, ठीक है। अब मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट निकल के आया है उसके अंदर आप जब इसके लिस्ट काउंट के अंदर आप डिवीजन करेंगे तो आप उस डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तभी तो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल आया 0.1, अब डिवाइड किया हमने 10 से, क्या वैल्यू निकल के आएगी 0.01 सेंटीमीटर। अब ये क्या निकल के आया, अब ये निकल के आया कि आपको यहाँ पे जो 0 दिख रहा है, 0 की जस्ट बाद छोटा वाला पार्ट, मतलब इसके अंदर जो 10 डिवीजन है इसका ये छोटा वाला पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01। अब हमारी ये जो लाइन है किसी न किसी लाइन को ओवरलैप कर रही होगी, वो डिवीजन इनटू दिस लिस्ट काउंट, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो कंसेप्ट ऑफ लिस्ट काउंट क्या है कि हमको मिनिमम से मिनिमम मेजर करते चले जाना स्केल के अंदर, स्केल के अंदर, स्केल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उस स्केल के अंदर डिवीजन, फिर अगेन फिर क्या क्रिएट करेंगे, नया डिवीजन, फिर अगेन क्रिएट करेंगे नया डिवीजन। तो डिवीजन आप क्रिएट करते जाइए। तो डिवीजन क्रिएट कर देना आसान है, यहाँ इश्यू है कि मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ये जो इस छोटे वाले के अंदर ये 10 डिवीजन है, इस 10 डिवीजन का हम स्केल अलग बना लेते हैं। जैसे कि आपको डिवाइसेस में दिखा रहा है, जो हमारा ये वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स में आपको दिख रहा होगा एक नॉर्मल सा ये मेन स्केल है, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल सा ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल दिख रहा है, ये आपको मेन स्केल दिख रहा है, नॉर्मल सा ये मेन स्केल है। अब देखिए इसी के अंदर ये जो सेंटीमीटर ये वाला छोटा वाला पार्ट दिख रहा है,
ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसी छोटे वाले पार्ट की जो स्मॉल स्मॉल वाली वैल्यू, जैसे ये स्मॉल वाली वैल्यू के अंदर ये 10 डिवीजन, तो इस 10 डिवीजन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे डिवीजन ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही होगी, यहाँ पे भी आपको कुछ लाइंस दिख रही होगी, तो ये नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। ये जो आपके नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, ये इसी के अंदर के स्केल होते हैं, तो हम इस स्केल को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्केल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, या फिर मीटर स्केल बोलते हैं। इस वाले को बोलते हैं वर्नियर स्केल, क्योंकि इसके अंदर का डिवीजन है। ठीक है, अब आपको एक अलग हम दूसरी डिवाइस दिखाते हैं। दूसरी डिवाइस उसी कंसेप्ट पे है। तो देखिए ये हमारा स्क्रू गेज हो गया। अब स्क्रू गेज में देखिए इसकी स्केलिंग ध्यान से देखिएगा, इसकी स्केलिंग अलग है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे पाइप है, पहला डिवीजन क्या है, 0 के बाद पाइप है। इसके अंदर आप लाइन कैलकुलेट करेंगे तो पाइप आएगा, इसका हम डिटेल वीडियो में आपको डालेंगे। अब देखिए इसके अंदर का जो डिवीजन है, ये वाला छोटा वाला पार्ट, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला छोटा वाला पार्ट, इसके अंदर का जो डिवीजन है, इसके अंदर हमने इसी स्केल को सर्कुलर बना लिया। देखिए अब ये सर्कुलर कितना हो गया है, इसमें 100 डिवीजन आ गया। अब आप अंदाजा लगाइए थोड़ा सा कि जब हम इसको मेजर कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, इसके अंदर हमने 10 डिवीजन किया, वो तो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। अब आप 100 डिवीजन जब डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल लिस्ट काउंट का कंसेप्ट जो निकल के आया था वो यहीं से निकल के आया था कि हमको मिनिमम से मिनिमम किसी चीज का मेजरमेंट करना होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट होता है वो पर्टिकुलर स्केल टू स्केल वेरी करता है, डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। इसकी चीजें आप अलग अलग, जो लीस्ट काउंट होती है वो अलग अलग निकलती है। जैसे हम आपको डिवाइस का निकाल के दिखाते हैं। अब जैसे हम लोग सिंपली इस वर्नियर कैलिपर्स का निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर वाले स्केल का हम लीस्ट काउंट पॉइंट करते हैं। तो जो ऊपर वाला इसका स्केल है, यही कंसेप्ट जो है हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं सिंपली, ये स्केल में हम डिवीजन जब चेक करेंगे तो इस स्केल में है, पहले 0 दिया है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे दिया हुआ है 1। पहली नंबरिंग देखिए 10 पे दिया हुआ है 1, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो नंबरिंग है वो 10 पे दिया है 1। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रोक करके काउंट भी कर सकते हैं। काउंट करके आप देखेंगे जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल का मतलब 1 डिवीजन डिवाइड बाय टोटल, पहला डिवीजन डिवाइड बाय टोटल। अब देखिए यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आप लिस्ट काउंट जो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें देखिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसी पैटर्न में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। नंबर स्केल का पैटर्न में होना चाहिए, तभी ये फॉलो करता है। अभी लिस्ट काउंट स्केल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड और डिवाइड बाय टोटल, मतलब 10 क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे 0.1, और ये सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि ये वाला स्केल होता है सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नीचे वाला जो स्केल है वो सेंटीमीटर है और ऊपर वाला स्केल क्या है, इंच में है। तो जिस भी यूनिट में हम लोग यूज करेंगे वो स्केल का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, अब इसके अंदर ये जो छोटा वाला डिवीजन ये दिख रहा है, इसके अंदर ये वर्नियर स्केल का डिवीजन है। जो आप वर्नियर का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे वर्नियर है सेंटीमीटर में, ऊपर वाला वर्नियर है इंच में, क्योंकि ऊपर का स्केल इंच में है और नीचे का स्केल वर्नियर में। तो दोनों में से कोई भी यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर ही 10 डिवीजन है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल अलग होता है और लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस अलग होता है। किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट का मीन होता है उस डिवाइस में जितने स्केल हैं उनका मिनिमम मेजरमेंट की वैल्यू, मतलब मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू होती है वो उस डिवाइस का लिस्ट काउंट होता है। डिवाइस का लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है ना कि डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकती है, किसी भी अपरेटस का जो भी मेजरमेंट है, जैसे डायमीटर है, डेप्थ है, मेजर करना है, तो मिनिमम कितना कर सकती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे मेन स्केल का, इस वाले मेन स्केल का लिस्ट काउंट हो गया। अब वैसे ही लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अब ये डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालें। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये इकलौता वर्नियर स्केल है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कैसे हुआ। देखिए इसके अंदर ये 10 डिवीजन है ना वर्नियर का, जो ये वाला आपको वर्नियर का स्केल दिखा रहे हैं, तो 10 डिवीजन है, तो इस वाले स्केल का डिवाइड बाई ये स्केल, ये क्या हो जाएगा 0.1।
मतलब इस स्केल से मिनिमम आप कितना सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, 0.01। तो ऐसे निकाला जाता है लीस्ट काउंट किसी भी स्केल का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स का यूज कैसे करते हैं, कैसे डायमीटर फाइंड किया जाता है और स्क्रू गेज के बारे में। तो लीस्ट काउंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।